कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर हृदय पर है, और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्वता है। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नारियल, एकाक्षु नारियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना, और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। यह उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं, शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो,
आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है, उसको श्रवण करो। उस कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया और कहा 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा आ रही है। और आप सब संपूर्ण, कई लोगों ने मराठी भाषा में भी छापा। मैं निवेदन करूंगा समीर जी से कि वो क्लिपिंग दिखाएं जरा कि अखबारों में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया, कितना सुंदर, कि मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवादता है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो, श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाओ। महाराज एक चक्षु नरियल हो और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है, तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है, तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नरियल। देवर्षि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पर। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। आज जमशेदपुर में बैठकर सिन्हा परिवार अगर कथा का रसास्वादन करा रहा है, पूरा सिन्हा परिवार, फिर कहूंगा एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को। और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की, करुणा उस। नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसीलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा।
भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी। आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे पहले, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो, 5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी। इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी। उसमें लिखा रहता था 55 किलो, 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो की निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह, 1 का कलदार, 5 का कलदार, 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तोलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा। 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जितने के उतने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें 1 रुपए की जगह, 5 रुपए की जगह 500 का नोट डाल कर देखना, स्लिप आएगी।